1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला था तो गांधी ने विनोबा को अपने पास बुलाया। विनोबा को उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था और इस जिम्मेदारी को देने के लिए वो उनसे कुछ बातचीत करना चाहते थे। जब विनोबा पहुँचे तो गांधी अपना ज़मीन पर जैसे उनका एक बिस्तर जैसा लगा रहता था वहाँ बैठे थे। गांधी ने विनोबा से एक प्रश्न किया। उन्होंने विनोबा से पूछा कि ये इतना जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैंने किया है इसका क्या अर्थ है। विनोबा हतप्रभ, ये कौन सा सवाल गांधी ने पूछ दिया। इतना सारा आंदोलन, इतना संघर्ष, और आज गांधी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो कुछ भी मैंने किया है इस सब का क्या अर्थ है। विनोबा ने कहा कि महाराज आप ही बताइए, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तब गांधी ने अपने बगल में रखी हुई लाठी को उठाया और दीवार पर एक बहुत बड़ा शून्य, जीरो बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका अर्थ शून्य है। शून्य। गांधी ने ऐसा क्यों कहा? वो विनोबा को क्या समझाना चाहते थे? कहते हैं कि गांधी के आध्यात्मिक शिष्यों में विनोबा सर्वोपरि थे। तो क्या किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है? जीवन का कोई मूल्य है? जीवन का कोई मतलब है? जीवन का कोई मकसद है या कुछ भी नहीं है? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको दार्शनिक जो कहेंगे कि नहीं, जीवन का कोई अर्थ नहीं। आप एक पॉइंट पर पैदा होते हैं और एक पॉइंट पर इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इसके अलावा आपका कोई अर्थ, आपके वजूद का कोई सिग्निफिकेंस बिल्कुल नहीं है। दुनिया का मतलब तो आना और जाना है। तो क्या यही बात सच है? हम जब पैदा होते हैं तो एक परिवार में पैदा होते हैं और शुरू में वो परिवार ही हमें एक वैल्यू, एक अर्थ, एक मकसद देता है। हमें पता चलता है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं, हमारा सरनेम ये है, हम एक समाज के हिस्से में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जापानी हैं, हम जर्मन हैं, हम फ्रेंच हैं, हम इंग्लिश हैं। ये सब पहचान, ये सब अर्थ हमें समाज, देश और दुनिया देती है और यही पहचान लेकर हम बड़े होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता के पास भी एक मकसद पैदा हो जाता है। उनके पास एक मकसद है कि उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को पालना है, उनको बड़ा करना है, उनको समाज के लायक बनाना है, उन्हें योग्य बनाना है, उन्हें सफल बनाना है। और तब वो डिसाइड करते हैं किसी इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को वैज्ञानिक, किसी को लीडर, किसी को बिजनेसमैन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ बाप के ख्यालों में रहती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए एक मकसद के रूप में आ जाते हैं। अब वो अपने जीवन को एक अर्थ दे रहे होते हैं उन बच्चों को सही तरीके से बड़ा करने में। इसीलिए शायद कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग गलत कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को पालते हैं। सच्चाई तो ये है कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के होने से माँ बाप को एक मकसद मिल जाता है जीवन जीने का, उन्हें सफल बनाने का। और जब वो मकसद आप देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने एक मकसद उठाया है तो आप भी धीरे 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 ये समझने लगते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है। आप पढ़ाई करते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, जैसे जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ कहाँ से आई है? आपके माता पिता के विचारों से, समाज के विचारों से। क्योंकि समाज चाहता है कि आप समाज के लिए योग्य बने। इंडिविजुअल में आप क्या हैं उसको बहुत इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि समाज में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो यूँ तो सब ठीक है। अब आपने भी एक मकसद ले लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे जीवन में ये करना है, बड़े होकर ऐसा करना है, और आपने वो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके अंदर एक खलासी पैदा होती है, एक शून्य सा बनने लगता है। और ये कब होता है? जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब आप किसी दुख की घड़ी में आते हैं, जब कोई हादसा गुजर जाता है, जब आपको कोई बहुत पीड़ा होती है, तब आपको लगता है कि अरे क्या जीवन का मकसद यही है जो मैं कर रहा हूँ? क्या जीवन का यही अर्थ है या इसका कोई अर्थ नहीं?
ये तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस समाज से मुझे मकसद मिला हुआ है, तो मेरे अपने वजूद का कोई अर्थ है?